एपिसोड की शुरुआत में वंग फैंसी नीचे बैठी होती है और यूटन से कह रही होती है अब तो दोपहर भी हो गई, अभी भी तुम्हारे पास कोई नहीं आया, क्या अभी तुम्हें इतना भरोसा है खुद पर। यूटन कहता है शुरुआत में सब मुश्किल ही होता है, चिंता मत करो, कभी ना कभी कोई आएगा जरूर, अभी या बाद में। तभी वहाँ डॉक्टर वू आ जाते हैं और यूटन को देख के कहते हैं डॉक्टर यूटन मैं एक मरीज लेके आया हूँ, क्या आप उसे देखना रुचि रखते हैं। यूटन कहता है पैसा मिले तो कुछ भी, वैसे तुम उसके बारे में तो बताओ, उसको बीमारी क्या है। डॉक्टर वू बहुत फेमस डॉक्टर होते हैं यहाँ के। तभी अगल बगल के लोग डॉक्टर वू को देख के शौक हो जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर वू इस लड़के को जानते हैं जो इस बीमारी को ठीक करने का दावा करता है। डॉक्टर वू रोगी के बारे में बताते हैं कि वो 2 दिन से पीड़ित है हेमोप्लेजिया का। यूटन कहता है सौभाग्य से ये 2 दिन बुरा नहीं है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है हटो हटो मुझे डॉक्टर से मिलना है, और यूटन उसे नोटिस करता है और उसके बारे में बताता है मोटा शरीर, सर पे बाल नहीं, महंगा कोट, महंगी घड़ी, उसे अपने सर पर अमीर आदमी का चिन्ह लगवाना चाहिए, तब भी मुझे इस जैसे अमीर पसंद है। वो आदमी यूटन के पास आकर कहता है मेरा नाम डेंग सेंगसेंग है, मेरे दोस्त क्या मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। यूटन कहता है थकान और कमजोरी, कमजोर कमर और किडनी की कमी। तभी वो आदमी यूटन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है बिल्कुल सही कहा, तुम तो कमाल की हो मेरे दोस्त, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यूटन कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा पैसा लगेगा। तभी वो आदमी कहता है ये लो 1 लाख का चेक मेरे दोस्त तुम्हारे लिए, और मेरी मदद करो। यूटन कहता है 1 लाख लगता नहीं है तुम ठीक होना चाहते हो, 10 लाख दो या 1 लाख में किसी और को ढूंढ लो। वो आदमी शौक हो जाता है और कहता है 10 लाख, और एक बार की चेक पर लिखने लगता है और कहता है सौदा सौदा होता है जब तक आप मेरा इलाज कर रहे हैं। तभी यूटन हंसने लगता है और एक पर्ची पर लिखने लगता है। लिखने के बाद वो पर्ची उस आदमी को दे देता है और कहता है ये दवाई दिन में 2 बार लो और ठीक हो जाओगे। वो आदमी को थोड़ा शक होता है तो वो मिस्टर वू से देखता है और मिस्टर वू कहते हैं कोई शक मत करो, बिल्कुल सही है, दवाई ले जाओ। वो आदमी दवाई को देख के बहुत खुश हो रहा होता है और पीछे में चैंग यूटन को देख के कह रही होती है इसने बैठे बैठे ही 10 लाख कमा लिए और मैं इतनी मेहनत करती हूँ पता नहीं 1 लाख कब कमा पाऊंगी। यूटन वंग फैंसी से कहता है अब तो मुझे तुम्हारा किराया देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वंग फैंसी अपना सर घुमा लेती है और सीन कट होता है, हमें मिस चैंग का घर दिखाया जाता है। मिस चैंग लेटे लेटे लैपटॉप पे एक आर्टिकल देख रही होती है यूटन का जो आया होता है। उसमें लिखा होता है एक सड़क का डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है जो एक दवाई बताने का 1 लाख रुपए लेता है, उसकी बताई हुई दवाई बहुत कमाल की होती है। और मिस चैंग कह रही होती है अब ये आदमी और भी दिलचस्प होता जा रहा है। तभी मिस चैंग के फोन में ओयांग का कॉल आता है जिसे मिस चैंग देखती है और उसे तकिए के नीचे दबा देती है। और दूसरे सीन में ओयांग को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है वो मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही। तभी वो कार के बाहर आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो मिस चैंग के घर के बाहर ही होता है। दूसरे सीन में मिस चैंग की मॉम दरवाजा नॉक कर रही होती है और अंदर आते हुए कहती है ए कोई नीचे आया है, जाकर उससे मिलो। मिस चैंग कहती है कौन आया है, और नीचे जाके देखती है तो वो ओयांग होता है और उसे देख के कहती है तुम। ओयांग मिस चैंग को देख के कहता है तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही, क्या तुम बीमार हो, क्या तुम ठीक तो हो ना। मिस चैंग कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कंपनी में थोड़ा ज्यादा काम कर लिया था इसलिए मैं थोड़ी थकी हुई हूँ। मिस चैंग की मॉम कहती है ना हो तो तुम दोनों बाहर घूमने जाओ ना। मिस चैंग कहती है मॉम। ओयांग कहता है ठीक है ना, और मिस चैंग से पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी। मिस चैंग कहती है हाँ ठीक है। वो दोनों एक साथ पार्क में आए होते हैं जिसका नाम प्लाजा होता है। ओयांग कह रहा होता है ये बहुत अच्छी जगह है साथ में बात करने के लिए, लेकिन तुम बीमार हो या थक गई हो, क्या ये यूटन के कारण तो नहीं है। मिस चैंग कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तभी एक बच्ची की चिल्लाने की आवाज आती है अंकल और तेज, अंकल और तेज, और हम देखते हैं वो यूटन होता है जो बच्ची को साइकिल पे लेके घुमा रहा होता है गोल गोल। मिस चैंग यूटन को देख के कह रही होती है क्या ये यूटन ही है मेरा मंगेतर जो एक प्ले बॉय था। तभी उस बच्ची की माँ आ जाती है और कहती है बेटा बहुत समय हो गया चलो अंकल को बाय करो। तभी ओयांग यूटन को देख लेता है और कहता है क्या वो यूटन है। मिस चैंग कह रही होती है चलो ओयांग यहाँ से चलो। यूटन भी उन लोगों को नोटिस करता है और मिस चैंग का नाम लेता है, उसके पास जाके कहता है तुम चाहती क्या हो। तभी यूटन के सामने ओयांग आ जाता है और कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम डेट पे हैं। फिर यूटन वहाँ से जाने लगता है और मिस चैंग से कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं तुम किसे देखती हो, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए तुम अभी भी मेरी मंगेतर हो, तो इस बात का एहसास करो और मुझ पे एक एहसान करो, और पता नहीं कब मुझे डिवोर्स पेपर सिग्नेचर करे हुए मिलेंगे। मिस चैंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है यूटन तुम गलत सोच रहे हो, कि वैसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो। फिर सीन कट होता है, मिस चैंग का घर दिखाया जाता है जहाँ मिस चैंग बेड पे लेटे रो रही होती है और कह रही होती है ये ऐसा नहीं है। तभी मिस चैंग की मॉम कह रही होती है वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई, वो इतनी दुखी क्यों आते हुए, उसे क्या हुआ है। तभी उसके डैड कहते हैं जाके अंदर पूछ लो ना उसी से। मिस चैंग की मॉम ये सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है और कहती है जितनी वो बेटी मेरी है उतनी तुम्हारी भी है, वैसे भी मैं उसकी शादी तो ओयांग से करवाने वाली थी, वो लाख गुना अच्छा है यूटन से। उसके डैड कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, मेरे कमर का दर्द तो ठीक हो गया। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसका फोन बज रहा होता है ए आलसी लड़की कब तक सोगी, ए आलसी लड़की कब तक सोगी। तभी मिस चैंग उठती है और कहती है बकवास बंद करो और अपना फोन हैंड बैग में डालने लगती है। तभी मिस चैंग नोटिस करती है कि उसके बैग से कुछ गायब होता है और वो कहने लगती है मेरा डिवोर्स पेपर इसी में था रात तक, वो कहाँ जा सकता है। तभी सीन कट होता है, मिस चैंग की कंपनी देखते हैं जहाँ मिस चैंग वहाँ आके भी अपना डिवोर्स पेपर ढूंढ ली होती है और कह रही होती कहाँ गया आखिरकार, कहाँ गया, मैंने यहाँ नहीं रखा तो कहाँ गया। तभी वहाँ मिस चैंग की सेक्रेटरी आ जाती है और कहती है मिस चैंग बहुत अच्छी खबर है, कोई हमसे बिजनेस करना चाहता है, ये रहा उसका कार्ड। मिस चैंग उस कार्ड को लेती है, उसका नाम पढ़ती है और उसका नाम ये डोंग सुआन होता है, वो यूटन की आंट होती है। और यही के साथ एपिसोड नंबर 47-48 खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, गुड बाय।